अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। अच्छा, आजकल यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया पे आपको मुख्तलिफ़ ऐसे कॉन्टैक्ट नज़र आ रहे होंगे कि आप फ़लाँ कंट्री चले जाएँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेस पे आप इस फ़लाँ कंट्री में एंट्री कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल, आप ई वीज़ा लेके जा सकते हैं, आपको वाइफ की तरफ से इजाज़तनामा चाहिए, आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल जाएगा। मतलब मुख्तलिफ़ ऐसे मुल्कों के आपको कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं जिन मुल्कों के आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे ज़िंदगी में। आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे दिखाया जा रहा है कि आप इस कंट्री चले जाएँ, उस कंट्री चले जाएँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, आप वहाँ जाएँ, वहाँ की फ़लाँ कंट्री की आबादी में लड़कियाँ ज़्यादा हैं तादाद में और उनको मर्दों की तलाश है, आप वहाँ जाएंगे तो आप शादी कर लेंगे, शादी करके आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। मतलब ऐसे मुख्तलिफ़ कॉन्टेंट्स मेरी नज़र से भी कुछ गुजरे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, क्योंकि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है और इमिग्रेशन के हवाले से ही लोग वीडियोस देखते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया में भी। लेकिन पाकिस्तान में ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्टैक्ट मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से कि वो ऐसी ख़बरें दे रहे हैं कि एक बंदा जिसको नॉलेज हो उस कंट्री के बारे में, वो जब वो वीडियो देखेगा तो उसके लिए वो वीडियो सिर्फ़ एक हंसी मजाक होगी, क्योंकि रियलिटी बेस्ड तो वीडियो होती नहीं है। अब बात करने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, और पाकिस्तान को छोड़ के जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो हमारे पूरे ख़ित्ते की चल रही है, वो आप लोगों के सामने है। और भले ही कोई कंट्री अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा की सहूलत प्रोवाइड करे, उस कंडीशन में भी आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। पहली तो ये कि आपको FIA ट्रैवल ही नहीं करने देती, पाकिस्तान से निकलने नहीं देती, और अगर पाकिस्तानी इमिग्रेशन अथॉरिटी आपको निकलने दे भी तो अगले कंट्री जिसमें आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती। अच्छे भले कंट्रीज़, आप UAE को ले लें, दुबई को ले लें, आप थाईलैंड को ले लो, अज़रबैजान, तुर्की को ले लो, जो कि बड़े कंट्री है जिनका पता है सबको। इवन कि अगर आप ऐसे कंट्री में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं करने देता। वो कहता है नहीं भाई, आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो हमें अच्छे तरीके से पता है, तो आपको पाकिस्तान से वो निकलने नहीं देते। और अगर बाई चांस आप निकल भी जाओ तो अगले जिस कंट्री में आप जाके एंट्री करोगे वहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी एक पहेली होती है। 100% श्योरिटी आपको इस पर भी नहीं होती कि वो आपको एंट्री दे देंगे। वो आपको वहीं से आपके पासपोर्ट पे डिपोर्टेशन की स्टैंप लगा देंगे या नो एंट्री करके आपको भेज देंगे वापस अपने कंट्री। आपकी कंट्री की जो सिचुएशन चल रही है, तो बड़े कंट्री जो नामी गिरामी ममालिक हैं वो भी आपको एंट्री नहीं देते। तो ऐसे मुल्क जिनका नाम ही आपने कभी नहीं सुना, तो ऐसे कंट्रीज़ आपके ख्याल में अगर आप उनके देश में चले जाएंगे तो वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे। आपको पहले तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट निकल नहीं देगा इस कंट्री के लिए। अगर आप उस कंट्री का नाम ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि कुछ वीडियोज़ आई थी कुछ अर्सा पहले ईस्ट तैमूर के ऊपर, गुआना और मुख्तलिफ़ कुछ कंट्रीज़ हैं, अबहाज़िया करके कुछ एक देश है, कंट्री तो खैर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। मतलब एक मुख्तलिफ़ कॉन्टेंट्स लोग डाल रहे हैं आजकल यूट्यूब के ऊपर, और रियलिटी बेस्ड नहीं है ये चीज़ें। आप अपना टाइम ज़ाया करोगे वो वीडियोस देख के, आपकी ज़िंदगी का 5 मिनट भी हैं, 4 मिनट भी अगर आपने ज़ाया कर दिया तो वो टाइम की वैल्यू तो आपको होनी चाहिए ना, क्योंकि वो टाइम तो वापस नहीं आएगा। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स आप देखने से गुरेज़ करें। इन चीज़ों से ऐसे लोगों की मोटिवेशन होती है और वो मज़ीद फेक कॉन्टैक्ट बनाते हैं, मज़ीद आपको एक नई कंट्री याद करके दे देंगे कि भाई इस कंट्री चले जाओ, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, ये वीज़ा ऑन अराइवल है, ये वीज़ा फ्री दे रहे हैं आपको। लड़कियाँ 50% इस कंट्री में कवारी बैठी हैं और वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी शहज़ादा आएगा तो हम इसके साथ शादी करेंगे। तो ऐसा कॉन्टैक्ट मैं बहुत देख रहा हूँ, और एज़ ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मेरी ये ज़िम्मेदारी थी कि मैं आप लोगों को इसलिए वीडियो शेयर करूँ कि भाई आप जो ऐसे कॉन्टैक्ट देख रहे हैं ऐसी कंट्रीज़ में, ये सिर्फ ड्रामा ही है। आप लोगों की पहले तो पाकिस्तान से आप लोगों को एग्जिट नहीं करने दिया जाएगा, और एग्जिट अगर आप कर भी लो तो यहाँ एंट्री करने के बाद आपको इन कंट्रीज़ के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और अब मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ कौन कौन से ये यूट्यूबर्स हैं या क्या, लेकिन मैं किसी को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। आपके अंदर थोड़ी सी सेंस है तो आप ख़ुद जाके सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, या आप गूगल पे जाके सर्च करें। आजकल तो ChatGPT का ज़माना है, आप ChatGPT पे जाके सर्च करें कि आपको एंट्री मिलेगी भी या नहीं उस कंट्री में, और उस कंट्री में इवन के जाने का कोई फ़ायदा है भी या कोई नहीं। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ जाने से पहले ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, ताकि आपका पैसा, आपका टाइम और ये दोनों चीज़ें आपकी बच सकें, और आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप ना लगे डिपोर्टेशन की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है।
और एक मरतबा अगर पाकिस्तान डिपार्टमेंट वालों ने भी अगर आपको स्टैंप लगा दी कि वो आपको एंट्री नहीं एग्ज़िट नहीं करने दे रहे, तो उस चीज़ का भी बड़ा इशू बनता है। ऑफ लोड की स्टैंप जिसे कहते हैं, अगर उन्होंने आपको ऑफ लोड की स्टैंप लगा दी तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए दोबारा ट्रैवल करना लीगली किसी कंट्री में। बाकी आपने 2-3 चीज़ें नोट करनी है। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान से क्या आपको डायरेक्ट उन कंट्रीज़ की फ़्लाइट मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो फिर जिस कंट्री में आप स्टे करके जा रहे हो उस कंट्री का भी आपको वीज़ा चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप FIA वालों को पाकिस्तान से निकलते वक्त क्या जवाब दोगे, आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि अब तो हर चीज़ की चेक एंड बैलेंस हो रही है ना पाकिस्तान में, आपको बताना पड़ता है कि आपने कहाँ जाना है। और अगर आपने वो जो एग्रीमेंट आप करके जा रहे हैं वो फुलफ़िल ना किया तो फिर आइंदा के लिए आपके लिए FIA मसला खड़ा करेगी। इसके अलावा आपने ये भी सर्च करना है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं क्या वाकई वहाँ पे लेबर की इतनी शॉर्टेज है, क्या वाकई वहाँ पे इतना पैसा बन रहा है, क्या वाकई वहाँ पे लड़कियाँ ऐसे बैठी हैं कि वो आप जाएंगे एयरपोर्ट पे और वो रिश्ता लेके आ जाएंगी आपके लिए कि भाई हमने तो शादी करनी तो इसी से करनी है। ये चीज़ें आपने जाने से पहले थोड़ा चेक कर लेनी है। और एक भाई ने तो इतना मजाकिया कॉन्टैक्ट बनाया, वो कह रहे हैं कि भाई एक कंट्री है गुआना, खैर नाम भी थोड़ा मुश्किल सा है उस कंट्री का, तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ की तो आधी पॉपुलेशन इंडियन बोलती है, इंडियन ज़बान इंडियन लैंग्वेज बोलती है। उनको ये नहीं पता कि साउथ अमेरिका के अंदर बहुत से कंट्री हैं जिनके लोगों को ओरिजिनली जो है तो इंडियंस कहा जाता है। इंडियंस वो लोग जो कि सादा लफ्ज़ों में जंगली भी आप उनको कह सकते हैं, या वो लोग जो ओरिजिन इंडिया से आए थे। ऐसे लोगों को जो इंडियंस लोग होते हैं वो हिंदी ज़बान नहीं बोलते होते। उनके कभी 100-200 साल पहले के जो उनकी आबादी थी, या उनके दादाओं परदादा या उनसे भी पहले के जो लोग थे, वो हिजरत करके आए थे या वो ट्रैवल करके आए थे साउथ अमेरिका में, और वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, वो चिली में है, वो पेरू में है, बोलीविया में है, गुआना में है, ब्राज़ील में, हर कंट्री में आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलते मेरे भाई। आप जाके गूगल पे सर्च तो करो, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी चलती है। आप कह रहे हैं गुआना में 50% जो इंडियंस रहते हैं और वहाँ पे हिंदी ज़बान बोली जाती है, और वो खौला वाला को पता, उनको बिल्कुल इंडियंस कहा जाता है, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं बोलते इंडियंस भाई, वो हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलते। ठीक है, वो हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलते, ना ही उनको पता है कि हिंदी लैंग्वेज का एक वर्ड भी उनको नहीं पता होगा। थोड़ी सी प्लीज़ सर्च करके वीडियो बना लिया करो। अगर आप झूठा कॉन्टैक्ट ही क्रिएट कर रहे हो तो कम से कम कॉन्टैक्ट तो ऐसा क्रिएट करो कि वो कम से कम रियल लगे। एक समझदार बंदे के लिए जिसको सेंस है, उसको पता चल रहा है आपकी वीडियो देख के उसको हंसी आती है कि आप कैसी वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा कॉन्टेंट बनाने से प्लीज़ गुरेज करें। और आप लोगों जो देख रहे हैं उससे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कॉन्टेंट देखने से गुरेज करें। इनसे ऐसे लोगों की मोटिवेशन होती है और वो मज़ीद इस किस्म का कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई आप लोगों का सवाल हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।